एंड स्वागत है आप लोगों का फिर से एसकेएच नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपरकैलेमिया के बारे में। हाइपरकैलेमिया एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जिसके अंदर क्या होता है, सीरम पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो जाता है। पोटेशियम के नॉर्मल लेवल के बारे में, इसके कौन कौन से डाइटरी सोर्स होते हैं उनके बारे में अपने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था। अगर आपने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस क्लास की डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रीवियस जितनी भी क्लासेज हुई है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की, अब तक 8 क्लास कंडक्ट कर चुके हैं अपन, तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है। आप वहां से उन क्लासेज को भी अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्या है कि इस चैनल के अंदर हम आपको डेली मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करवाते हैं। तो जैसे ही कोई क्लास अपडेट होगी आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे। देन अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, हाइपरकैलेमिया। हाइपर वर्ड का मतलब होता है इंक्रीज्ड, हाइपर वर्ड का मतलब होता है इंक्रीज्ड, एंड कैलेमिया का मतलब होता है पोटेशियम। कैलेमिया का मतलब क्या होता है, पोटेशियम, जिसको अपन कैसे लिखते हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने बताया था कि पोटेशियम क्या है, मेजर इंट्रासेल्युलर केटायन है। क्या है, मेजर इंट्रासेल्युलर केटायन है। मीन्स ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, अपनी सेल्स के अंदर। पोटेशियम कहाँ पे होता है, अपनी सेल्स के अंदर पोटेशियम प्रेजेंट रहता है। लेकिन कुछ अमाउंट के अंदर ये अपने सीरम के अंदर या ब्लड के अंदर भी होता है, सीरम के अंदर या ब्लड के अंदर भी होता है, जिसकी रेंज होती है 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इतना पोटेशियम अपनी सेल्स के अंदर होता है। बाकी का पोटेशियम कहाँ पे स्टोर्ड होता है, सॉरी, इतना पोटेशियम अपने ब्लड के अंदर होता है, सीरम के अंदर लेवल होता है। बाकी का पोटेशियम कहाँ पे होता है, अपनी सेल्स के अंदर। तो अगर सीरम का जो पोटेशियम है उसका लेवल इससे ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया मीन्स इंक्रीज्ड सीरम पोटेशियम मोर देन 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा सीरम पोटेशियम हो जाए तो उस कंडीशन को अपने को बोलना है हाइपरकैलेमिया। क्लियर हो गया होगा सबको कि हाइपरकैलेमिया क्या होता है, सीरम पोटेशियम लेवल का 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा हो जाना हाइपरकैलेमिया। देन क्यों होता है, तो इसके पीछे अबनॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी होती है। कई सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से हाइपरकैलेमिया डेवलप हो जाता है, और हाइपरकैलेमिया के पीछे पैथोफिजियोलॉजी होगी तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जब अपन ब्लड सैंपलिंग लेते हैं, जैसे मान लो अपन ने सैंपल लिया और सैंपल की अपनी टेक्निक सही नहीं होने के कारण सेल्स, आसपास की सेल्स क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। अपन ने सैंपल लिया, सैंपल की टेक्निक सही नहीं होने के कारण ये सेल क्या हो गई, डैमेज हो गई, और सेल डैमेज होने के कारण सेल के अंदर जो पोटेशियम था वो आ गया अपने ब्लड के अंदर। कहाँ पे आ गया, ब्लड के अंदर। और अपन ने सैंपल लिया, ब्लड के अंदर पोटेशियम अपने को बढ़ा हुआ मिला। क्या मिला, इंक्रीज्ड मिला, क्योंकि आसपास की सेल डैमेज होने के कारण वो पोटेशियम कहाँ पे आ गया था, ब्लड के अंदर, और अपने को पोटेशियम इंक्रीज्ड मिला। लेकिन पीछे कोई अबनॉर्मल कोज नहीं होने के कारण अपने को कोई एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम शो नहीं हुए, कोई सिम्टम नहीं थे, फिर भी पोटेशियम लेवल इंक्रीज्ड मिला। तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं स्यूडो हाइपरकैलेमिया। स्यूडो हाइपरकैलेमिया, स्यूडो हाइपरकैलेमिया मींस, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो फॉल्स हाइपरकैलेमिया, क्योंकि इसके पीछे कोई कोज नहीं है। ये सिर्फ क्यों हुआ, अपना सैंपलिंग टेक्निक सही नहीं होने के कारण ये हाइपरकैलेमिया डेवलप हुआ, और इसके अंदर कोई साइन एंड सिम्टम शो नहीं होंगे, कोई साइन एंड सिम्टम शो नहीं होंगे। तो अगर ऐसा अपने को मिलता है कि अपन ने सैंपल लिया, सैंपल के अंदर अपने को पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ मिला, लेकिन पेशेंट के अंदर कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है, तो मैं भी हो सकता है कि इस पेशेंट को स्यूडो हाइपरकैलेमिया है। तो अपने को क्या करना होता है, फिर से सैंपल लेंगे और फिर से चेक करेंगे। क्या करेंगे,
टेक सैंपल अगेन एंड टेस्ट फॉर पोटेशियम लेवल। तो ये अपने होता है हाइपरकैलेमिया की डेफिनेशन। देन अपन बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी के बारे में, इसके क्या क्या पॉसिबल कोजेज होते हैं जो किसी पर्सन के अंदर हाइपरकैलेमिया डेवलप कर सकते हैं। कोजेज के अंदर फर्स्ट कैटेगरी में लिखता हूं इंक्रीज्ड इनटेक ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम की इनटेक इंक्रीज होने के कारण हाइपरकैलेमिया हो सकता है। इनटेक इंक्रीज कैसे होगी? तो इंक्रीज्ड डाइटरी इनटेक। अगर कोई पर्सन डाइट के अंदर ज्यादा पोटेशियम रिच फूड सोर्स यूज करे, पोटेशियम रिच फूड सोर्स कंज्यूम करे, या ऐसी मेडिकेशंस ले जिनके अंदर पोटेशियम हो, मेडिकेशन कंटेनिंग पोटेशियम, या क्या करे एक्सेसिव आईवी फ्लूइड चढ़ा दिया जाए, एक्सेसिव इन्फ्यूजन ऑफ पोटेशियम कंटेनिंग आईवी फ्लूइड, तो ये सारी कंडीशन क्या करेगी? डेवलप करेगी हाइपरकैलेमिया। अगर डाइट के अंदर पोटेशियम ज्यादा ले रहा है पेशेंट, या कोई ऐसी मेडिकेशंस ले रहा है जिनकी वजह से क्या होगा, जिनके अंदर पोटेशियम ज्यादा है, तो वो मेडिकेशंस, या अगर ऐसा आईवी फ्लूइड चढ़ा दिया जाए जिसके अंदर पोटेशियम है, जैसे कि एक्सेसिव आरएल चढ़ा दे अपन, किसी पेशेंट को एक्सेसिव आरएल चढ़ा दी अपन है, तो आरएल क्या है? फर्स्ट थिंग इज आरएल आइसोटोनिक है। क्या है? आइसोटोनिक है। तो ये क्या रहेगी? ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहेगी। आरएल अपन चढ़ाएंगे तो ये इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर शिफ्ट नहीं होगा। कहाँ पे रहेगा? ब्लड वेसल्स के अंदर। देन इसके अंदर पोटेशियम भी है, तो अगर किसी पेशेंट को अपन एक्सेसिव ज्यादा अमाउंट में आरएल चढ़ा दें तो भी क्या हो सकता है? हाइपरकैलेमिया डेवलप हो सकता है। तो इस तरह से ये 3 ऐसे कोज होते हैं जिनमें क्या होता है, पोटेशियम की इंटेक इंक्रीज होगी एंड हाइपरकैलेमिया डेवलप हो जाएगा। देन सेकंड कैटेगरी की बात की जाए तो सेकंड कैटेगरी होती है डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम। डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनमें क्या होता है, पोटेशियम का एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाता है। सीरम के अंदर जो पोटेशियम है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता, और सीरम पोटेशियम का एक्सक्रीशन कम होने के कारण सीरम पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो कौन कौन से कारण होते हैं वो? फर्स्ट वन, रीनल डिजीज। रीनल डिजीज के अंदर पोटेशियम का एक्सक्रीशन डिक्रीज हो सकता है। देन पोटेशियम रिटेनिंग डायूरेटिक्स। कुछ ऐसे डायूरेटिक्स होते हैं जिनको अपन बोलते हैं पोटेशियम रिटेनिंग डायूरेटिक्स। ये डायूरेटिक्स क्या करते हैं? फ्लूइड ओवरलोड को तो कम करते हैं, बॉडी के अंदर जो एक्सेसिव फ्लूइड है उसको तो बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, फ्लूइड ओवरलोड को कम करते हैं, लेकिन पोटेशियम को रिटेन करने का काम करते हैं। पोटेशियम को बॉडी से बाहर नहीं निकालते, तो क्या होगा? बॉडी से सिर्फ फ्लूइड कम होगा, पोटेशियम कम नहीं होगा। तो इस तरह से पोटेशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और हाइपरकैलेमिया हो जाता है। जैसे कि स्पाइरोनोलेक्टोन। स्पाइरोनोलेक्टोन क्या है? पोटेशियम रिटेनिंग डायूरेटिक है। तो अगर कोई पेशेंट के अंदर इसका यूज किया जाए, एक्सेस अमाउंट में यूज कर लिया जाए, तो ये क्या करेगा? सीरम पोटेशियम लेवल को इंक्रीज करने का काम करेगा। उसी तरह कुछ ऐसी डिजीज कंडीशन, जैसे प्रीवियस क्लास में अपन ने हाइपोकैलेमिया के अंदर पढ़ा था कि कोर्टिकोस्टेरॉइड का ओवर यूज के कारण, क्या एड्रिनल कोर्टेक्स के ओवर फंक्शन के कारण, एड्रिनल कोर्टेक्स के द्वारा ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरलोकोर्टिकोइड का अगर एक्सेसिव प्रोडक्शन किया जाए तो उसकी वजह से सीरम पोटेशियम डिक्रीज हो जाता है। देन यहाँ पे अपन हाइपरकैलेमिया की बात कर रहे हैं, तो अगर एड्रिनल कोर्टेक्स ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड का प्रोडक्शन डिक्रीज कर दे, मींस एड्रिनल कोर्टेक्स का फंक्शन डिक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है? सीरम पोटेशियम इंक्रीज हो जाता है। अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड मिनरलोकोर्टिकोइड का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पोटेशियम कम होगा, और ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरलोकोर्टिकोइड का प्रोडक्शन कम होगा तो सीरम पोटेशियम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसी डिजीज होती है एडिशन डिजीज।
एडिशन डिजीज में क्या होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो एडिशन डिजीज भी क्या करती है, हाइपरकैलेमिया कोज करती है। देन थर्ड वन क्या था, मैंने बताया था पोटेशियम कहाँ पे पाया जाता है, सेल्स के अंदर, और कुछ अमाउंट के अंदर होता है अपने ब्लड के अंदर या सीरम के अंदर, जिसकी रेंज अपन ने लिखी थी 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो अगर इंट्रासेल्यूलर पोटेशियम एक्सेस अमाउंट में एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में शिफ्ट हो जाए, सेल्स के अंदर जो पोटेशियम था वो क्या हो जाए, ब्लड के अंदर शिफ्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सीरम पोटेशियम लेवल इंक्रीज्ड हो जाएगा। तो थर्ड कोज इंट्रासेल्यूलर पोटेशियम शिफ्ट इनटू एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड के अंदर अगर इंट्रासेल्यूलर पोटेशियम शिफ्ट हो जाए तो उसकी कारण भी हाइपरकैलेमिया हो सकता है। ऐसी कंडीशन कौन कौन सी होती है, तो एक होती है एसिडोसिस की कंडीशन में। कहाँ पे, एसिडोसिस की कंडीशन में सेल्स का पोटेशियम ब्लड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा सेल डैमेज, अगर सेल डैमेज हो जाए काफी अमाउंट में, अगर किसी एरिया की सेल्स डैमेज होगी तो सेल्स का पोटेशियम रिलीज होके ब्लड के अंदर आ जाएगा और सीरम पोटेशियम इंक्रीज हो जाएगा। तो एसिडोसिस की कंडीशन में एंड सेल डैमेज की कंडीशन में क्या होता है, सीरम पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से ये इटियोलॉजिकल कोज थे जिनको अपन ने 3 कैटेगरी के अंदर स्टडी किया, और ये कोज रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी पर्सन के अंदर हाइपरकैलेमिया डेवलप होने के लिए। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स की मीन्स अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइपरकैलेमिया डेवलप होता है तो कौन कौन से सिस्टम अफेक्ट होंगे और उन सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से साइन एंड सिम्टम अपने को शो होंगे, तो उनके बारे में स्टार्ट करते हैं, अपन बात करते हैं। और फर्स्ट वन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कौन सा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अफेक्ट होता है मोस्टली क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करेगी। तो कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे अपने को। फर्स्ट वन, वीक इरेगुलर हार्ट रेट। हार्ट रेट कैसी होगी, वीक हो जाएगी एंड इरेगुलर हार्ट रेट देखने को मिलेगी। इसके साथ देखने को मिलेगा हाइपोटेंशन, पेशेंट की बीपी भी डिक्रीज्ड मिलेगी, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। देन मोस्टली जो चेंजेस होंगे कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड वो अपने को फाइंड आउट होंगे ईसीजी के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर कॉम्पिटिटिव बेसिस से ईसीजी के अंदर जो चेंजेस होते हैं उनका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ईसीजी के अंदर क्या चेंज देखने को मिलेंगे, फर्स्ट वन मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, नॉर्मल ईसीजी पी क्यू आर एस एंड टी, पी क्यू आर एस एंड टी, ये नॉर्मल ईसीजी है। अब क्या होगा, हाइपरकैलेमिया के अंदर ईसीजी के अंदर क्या चेंज देखने को मिलेंगे, तो फर्स्ट वन फ्लैट टी वेव, फ्लैट पी वेव। ये पी वेव क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, एकदम पी वेव फ्लैट हो जाएगी। तो फर्स्ट ईसीजी के अंदर चेंज याद रखना, फ्लैट पी वेव। देन तो यहीं पे मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ, पी वेव क्या हो गई, फ्लैट हो गई, ये फ्लैट पी वेव। देन ये होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हार्ट रेट यहाँ पे क्या आ रही है, अपन ने पढ़ा था कि इरेगुलर हार्ट रेट आ रही है, वीक आ रही है। तो क्या होगा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी अपसेंट हो जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो फ्लैट पी वेव, देन वाइड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वाइड होगा तो इसको अपन बोलते हैं पी आर इंटरवल। पी और आर के बीच का जो इंटरवल होता है उसको अपन बोलते हैं पी आर इंटरवल।
यहाँ से यहाँ तक पी आर इंटरवल, तो यहाँ पे क्या होगा, पी आर इंटरवल भी बढ़ जाएगा। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वाइड होगा तो पी आर इंटरवल भी बढ़ जाएगा। तो थर्ड वन, वाइड पी आर इंटरवल। देन जो टी वेव थी वो क्या हो जाएगी, पीक हो जाएगी, एलिवेटेड देखने को मिलेगी ये टी वेव। तो फोर्थ चेंज मिलेगा वाइड और पीक टी वेव। तो ये 4 ईसीजी के अंदर चेंजेस होते हैं जो हाइपरकैलेमिया वाले पेशेंट के अंदर फाइंड आउट होंगे। फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, पी वेव फ्लैट हो जाएगी, देन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाएगा, और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वाइड होगा तो पी आर इंटरवल बढ़ जाएगा, एंड टी वेव अपने को पीक लेवल पे या एलिवेटेड टी वेव अपने को देखने को मिलेगी। तो ये 4 मेजर ईसीजी के अंदर चेंजेस होते हैं जो हाइपरकैलेमिया वाले पेशेंट के अंदर अपने को फाइंड आउट होते हैं। देन सेकंड वन, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ये डिजीज अफेक्ट करती है। रेस्पिरेटरी को, और रेस्पिरेटरी में क्या होता है, मसल्स वीकनेस होगी, क्योंकि रेस्पिरेशन में हेल्प करती है इंटरकोस्टल मसल। मसल कौन सी, इंटरकोस्टल मसल्स, ये स्केलेटल मसल्स है। तो मसल वीकनेस होगी, एंड मसल्स वीकनेस के कारण रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलेगा। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड साइन। देन न्यूरोमस्कुलर एंड मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरोमस्कुलर एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से साइन। तो अर्ली स्टेज में क्या देखने को मिलेगा, अर्ली स्टेज के अंदर मसल्स के अंदर ट्विस्टिंग एंड क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे, मसल्स के अंदर ट्विस्टिंग देखने को मिलेगी एंड क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे, पेरेस्थेसिया देखने को मिलेगा, पेरेस्थेसिया देखने को मिलेगा। एंड लेट स्टेज के अंदर क्या होगा, मसल वीकनेस, जो स्केलेटल मसल्स है उनके अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी एंड पैरालिसिस, मसल्स के अंदर पैरालिसिस देखने को मिलेगा। तो ये अर्ली स्टेज के अंदर होते हैं। अगर पूछा जाए कि अर्ली स्टेज के अंदर न्यूरोमस्कुलर से रिलेटेड या मस्कुलोस्केलेटल से रिलेटेड क्या सिम्टम्स होंगे, तो मसल ट्विस्टिंग, क्रैम्प्स एंड पेरेस्थेसिया, मसल ट्विस्टिंग, क्रैम्प्स एंड पेरेस्थेसिया। जबकि लेट स्टेज के अंदर क्या होगा, मसल्स वीकनेस एंड पैरालिसिस अपने को शो होगा। तो इस तरह से ये मस्कुलोस्केलेटल के सिम्टम होते हैं जो हाइपरकैलेमिया वाले पेशेंट के अंदर अपने को देखने को मिलेंगे। इसके बाद लास्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड तो जीआई सिस्टम के अंदर क्या होगा, इंक्रीज्ड मोटिलिटी, मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, एंड मोटिलिटी इंक्रीज होगी तो डायरिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, डायरिया एंड हाइपर एक्टिव बोवल साउंड, हाइपर एक्टिव बोवल साउंड। ये कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम है जो हाइपरकैलेमिया के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। अब अगर इस डिजीज कंडीशन के डायग्नोसिस की बात करें, किसकी बात करें, डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस के लिए अपन क्या करेंगे, सीरम पोटेशियम लेवल पेशेंट का असेस करेंगे। सीरम पोटेशियम लेवल जो क्या मिलेगा अपने को, इंक्रीज्ड मिलेगा। इसके अलावा अपन करवाएंगे ईसीजी, क्योंकि ईसीजी के अंदर जो 4 मेजर चेंजेस होते हैं उनको अपन फाइंड आउट करेंगे। 4 मेजर चेंजेस कौन कौन से, अभी मैंने बताया कि फ्लैट टी वेव, फ्लैट पी वेव फ्लैट होगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड होगा, पीआर इंटरवल बढ़ जाएगा, देन टाल अदरवाइज पीक टी वेव बढ़ी हुई मिलेगी, एलिवेटेड मिलेगी, या पीक लेवल पे टी वेव मिलेगी। तो ये 4 मेजर ईसीजी के अंदर चेंजेस होते हैं जो हाइपरकैलेमिया वाले पेशेंट के अंदर फाइंड आउट होंगे। तो अब इस कंडीशन को डायग्नोज करके अपन करेंगे इसका ट्रीटमेंट।
ट्रीटमेंट अपन कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे अपन अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम एंड कोज। कोज के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे। फर्स्ट कोज था इंक्रीज डाइटरी इनटेक। इंक्रीज डाइटरी इनटेक, कि अगर किसी पर्सन के अंदर पोटेशियम की डाइटरी इनटेक इंक्रीज होने के कारण हाइपरकैलेमिया डेवलप हो गया, तो क्या करेंगे? तो अपन डाइटरी इनटेक को बंद कर देंगे। रेस्ट्रिक्ट डाइटरी इनटेक ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम को डाइट के साथ देंगे ही नहीं तो पेशेंट के अंदर हाइपरकैलेमिया के जो सिम्टम्स थे वो ठीक हो जाएंगे। सेकंड कॉज था डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन। डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन, अगर एक्सक्रीशन डिक्रीज हो गया। अब एक्सक्रीशन डिक्रीज क्यों हुआ? एक्सक्रीशन डिक्रीज होने के पीछे कारण थे, जैसे रीनल डिजीज। क्या था? रीनल डिजीज। रीनल डिजीज के कारण हुआ तो अपन क्या कर देंगे? डायलाइसिस। क्या करेंगे? डायलाइसिस। डायलाइसिस करेंगे तो एक्सेसिव कैल्शियम था, पोटेशियम था, उसको अपन रिमूव कर लेंगे सीरम से, ब्लड से। एंड जब एक्सेसिव पोटेशियम रिमूव हो जाएगा तो सिम्टम्स रिकवर हो जाएंगे, पेशेंट ठीक हो जाएगा। दूसरा कारण था एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज हो रखी है पेशेंट को, तो अपन क्या देंगे? एड्रिनल हार्मोन, या जो कोर्टिकोइड थे, कोर्टिसोल, उनको देंगे अपन। ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरल कोर्टिकोइड या कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड अपन एडमिनिस्टर करेंगे। देन थर्ड कोज थे शिफ्ट पोटेशियम फ्रॉम सेल टू ब्लड, कि जो सेल्स के अंदर पोटेशियम था वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया? ब्लड के अंदर। जो सेल के अंदर पोटेशियम था वो शिफ्ट हो गया ब्लड के अंदर। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में अपन करेंगे कि ये सेल्स थी, सेल्स का पोटेशियम आ गया था ब्लड के अंदर। अब अपन वापस करेंगे, ब्लड से पोटेशियम शिफ्ट करवा देंगे सेल्स के अंदर। ब्लड से पोटेशियम शिफ्ट करवा देंगे सेल के अंदर। तो कैसे करेंगे? अपन यूज करेंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या करता है? टेम्पररी सीरम पोटेशियम को शिफ्ट करवाता है ब्लड सेल्स के अंदर। उसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट भी क्या करवाता है? टेम्पररी सीरम पोटेशियम को शिफ्ट करवाता है सेल्स के अंदर। इसके अलावा इंसुलिन। इंसुलिन भी क्या करवाता है? सीरम पोटेशियम को शिफ्ट करवाता है सेल के अंदर। तो अगर ऐसी कंडीशन जिसके अंदर सेल का पोटेशियम ब्लड के अंदर शिफ्ट हो गया, तो वापस अपन ब्लड का पोटेशियम शिफ्ट करवाएंगे सेल के अंदर। और इसके लिए अपन यूज कर सकते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड इंसुलिन। तो इस तरह से ये 3 ट्रीटमेंट मोडालिटीज होती है जो अपन यूज करते हैं हाइपरकैलेमिया वाले पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा जो अदर साइन एंड सिम्टम है उसको अपन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देन मैंने बताया था कि ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कंडीशन होती है, तो पेशेंट को केयरफुली मॉनिटर करना होता है, उसके कार्डियोवास्कुलर फंक्शन को, उसके रीनल फंक्शंस को, वाइटल साइन को अपन केयरफुली मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा ईसीजी चेंजेस के लिए पेशेंट की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को भी केयरफुली मॉनिटर किया जाता है। तो ये अपनी आज की डिजीज कंडीशन हाइपरकैलेमिया। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हो या कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम वहाँ पे आपको उसका अप्रोप्रिएट आंसर प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही आपके जो भी सजेशंस है या फीडबैक है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि टाइम टू टाइम हम अपने क्लास की क्वालिटी एंड कंटेंट को इम्प्रूव करते रहें। थैंक यू वेरी मच गाइस।